नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं दौसा जिले में बालाहेड़ी मंडी है, जिसके ये श्रीमान जी अध्यक्ष है। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले परिचय से करेंगे। जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कैलाश बसवाल, पिताजी का नाम श्री छोटूलाल जी बसवाल, निवासी सिकरा। पहले मैं स्कूल लेक्चर था इतिहास का, और अभी मैं कुछ दिनों पहले रिटायर हुआ हूँ। इसके बाद मुझे 2 साल हो गए यहाँ अध्यक्ष बने। इसमें मैंने समिति की सेवा की है, सेवादार बनकर सेवा करता रहा हूँ। अच्छा अध्यक्ष साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप पहले राजकीय सेवा में कार्य करते थे, आप लेक्चरार थे जी। उसके बाद में आप 2 साल से यहाँ बालाहेड़ी मंडी के अंदर और समाज की सेवा में जुट गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अध्यक्ष बनकर किस प्रकार से आप समाज की सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार से इस जो बालाहेड़ी मंडी है इसका किस प्रकार से आप संचालन करते हैं, कौन कौन आपके साथ है, ये सब बातें हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी समिति, मेरी कार्यकारिणी मेरे साथ है, और हम वैवाहिक सम्मेलन करते हैं। इस बार 39 जोड़ों का सामूहिक सम्मेलन किया है। अब वो बहुत लगन से, बहुत उत्साह के साथ किया और बहुत अच्छा हुआ है। नहीं अध्यक्ष साहब, मैं स्वयं भी आपके जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में मौजूद था। वाकई में बहुत ही अच्छा आपने सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्य किया, और जिस तरीके से एक माता पिता बड़े चाव से, बड़े लगन से जो विवाह करते हैं, आपने यहाँ पर ये बता दिया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंदर भी ऐसा ही कार्य किया जाता है। आपने जो बच्चियों को जो उपहार स्वरूप जो दिया, वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ें आपने दी, सोने चांदी की चीज़ें दी। इसके अलावा जो घर में आने वाली जो सब चीज़ें थी वो भी आपने बहुत अच्छी दी। आप सभी, आपको धन्यवाद, आपके कार्यकारिणी को भी साधुवाद, बहुत ही अच्छा कार्य है। तो ये सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम है, कितने वर्षों से आप कर रहे थे? ये 2 वर्षों से कर रहे हैं। ये 9वां सम्मेलन था। इससे पूर्व 8 सम्मेलन हो चुके थे, वो भी बहुत अच्छे धूमधाम से हुए थे। इस बार ये सम्मेलन में हमारे दौसा जिले के लोगों ने ज़्यादा भाग लिया है। कोई 40% लोगों ने दौसा जिले के में भाग लिया है। इससे हमें प्रसन्नता मिली है, खुशी मिली है कि हमारे ज़िले से इतने लोग जुड़े हैं। पहले डरते थे, शर्मते थे, इस कारण नहीं आते थे। इसके सामूहिक सम्मेलन के अलावा हम छात्रावासों में भी पैसे देते हैं। दौसा छात्रावास का निर्माण कराया, उसमें गार्डन लगा रखा है। बाकी बिजली का बिल वगैरह जो भी उनकी सुविधाएं हैं, उनका सबका हम खर्चा वहन करते हैं, और उसकी सुंदरता पर और मॉडर्न भौतिकता पर भी उन पर जोर देते हैं। और जयपुर छात्रावास में भी हमने पैसे लगाए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जयपुर छात्रावास के लिए जो आप बता रहे हैं आपने पैसे लगाए, तो जयपुर में कौन से छात्रावास में पैसे लगाए हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप? असवाल जी। अच्छा, जो असवाल जी, असवाल अभी असवाल को श्री दुर्बलनाथ छात्रावास के लिए भी आपने बता सकते हैं आपने कितना धन दिया? हाँ, हमने उसमें पैसा दिया है काफ़ी साहब। उसमें लगभग 5-7 लाख रुपए दिए हैं, और कुछ शेष भी हैं। और इधर हमारी भरतपुर छात्रावास भी दिया है, और यहाँ महुआ में धर्मशालाएँ हैं, उनमें दिया है। और जहाँ भी दुर्बलनाथ जी के मंदिरों की आवश्यकताएं महसूस की गांव वाइज, उन गांवों में हमने दुर्बलनाथ जी की मूर्ति दी है तथा मंदिर के लिए सहयोग दिया है। उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए पैसा दिया है उनको, और उनका जो भंडारे में भी जो बन पाया है वो सहयोग दिया है। और वैसे सभी कार्यों में हम सहयोग देते हैं। वैसे और दूसरी बात ये है कि हम विधवा पेंशन भी देते हैं। जो विधवा पेंशन लगभग हमारी कोई 2 लाख से ज़्यादा पैसे जाते हैं हर महीने के। और जो गरीब छात्र है, जो होनहार छात्र है, उसके लिए भी हम पैसे देते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे देते हैं। ऐसे सभी छात्रावासों का शिक्षा पर भी दे रहे हैं। मंदिरों पर पहले ज़्यादा देते थे, अब शिक्षा पर ज़्यादा जोर कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ दुर्बलनाथ जी का मंदिर है वाल्मीकि में, इसके अलावा जो बागलेन में देवजी जी महाराज का जो समाधि स्थल है, मंदिर है, और इसके अलावा जो पदमपुरा है, यहाँ पर राम प्रसाद जी महाराज का जो विशाल मंदिर है, तो इनमें भी आप सहयोग करते हैं? हाँ, उनमें किया है। जितनी हमारी श्रद्धा थी उतना किया है। बिचगांव में तो हमने लगभग 36 लाख रुपए की राशि बिचगांव मंदिर में पहुंचाई है, जिसका निर्माण हुआ है, कुछ बाकी है। और इसी प्रकार भरतपुर में भी हमने छात्रावास को दिए पैसे, जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद
बसवाल साहब, जो आप इस तरीके से समाज के उत्थान के अंदर आप शिक्षा में भी सहयोग कर रहे हैं। आपने बताया कि जो कमज़ोर हैं उनकी भी आप मदद करते हैं, इसके अलावा जो होनहार हैं उनको भी पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कोई कार्यक्रम का आयोजन करके पुरस्कृत करते हैं? हाँ, कार्यक्रम में जैसे बांदीकुई में दुर्बलनाथ जी जयंती होती है, उस समय जो जो बच्चों की अंक तालिका मंगवा लेते हैं, वह सब बच्चे जिनके 80% आते हैं उनको इनाम और शील्ड दी जाती है, उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये कई वर्षों से है मेरे पिताजी के द्वारा दिए जाते थे। उस अब जो वो प्रक्रिया प्रचलन में है, दुर्बलनाथ जी जयंती पर ये सत्संग जो होता है उस समय सबको वितरित किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। प्रतिभावान छात्रा का विशेष ध्यान रख के। बहुत ही अच्छा कार्य। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को, मेरी कार्यकारिणी को नमन करके यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर समाज की सेवा करते रहें और समाज का उत्थान करते रहें। यही मेरा है। मैं सेवादार बनकर सेवा करता रहूँ और मेरी कार्यकारिणी सेवादार बनकर समाज के हित के लिए, भलाई के लिए कार्य करते रहे हमेशा के लिए। समाज का उत्थान हो, समाज बहुत अच्छी प्रोग्रेस करे, यही मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। अध्यक्ष साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संस्कार विहीन शिक्षा बहुत खतरनाक होती है। आदमी पढ़ लिख कर शिक्षित तो हो जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो वो पढ़ लिखने के बाद भी बहुत सारी गलतियाँ कर देता है। तो ऐसे में संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है और संस्कारी होने के लिए सत्संग का होना भी बहुत ज़रूरी है। आवश्यक। अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे, सत्संग की बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो सिर्फ शिक्षित रहना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत रहेगा। क्योंकि शिक्षा और संस्कार, ये दोनों चीज़ें अगर साथ में चलेंगे तो ही इंसान सुखी होगा। और खाली सिर्फ शिक्षा की तरफ ही हम ध्यान देंगे और संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो इंसान शिक्षित होने के बावजूद भी दुखी रहेगा। मेरी इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, इसके बारे में बताएं। मैं आपकी बात में पूर्ण 100% सहमत हूँ। शिक्षा, केवल शिक्षा प्राप्त कर लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसका आचरण अच्छा होगा, तभी वो शिक्षा को मानी जाएगी। बगैर नैतिकता के, बगैर आचरण के वो शिक्षा पूर्ण नहीं कहलाई जाएगी। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मैं वर्ष 2016 से सत्संग सुनाने का कार्य कर रहा हूँ। वो इसीलिए कर रहा हूँ कि लोगों को संस्कार, लोगों के संस्कार मिले, लोगों को पता चले कि हमें किस प्रकार से क्या रहना चाहिए, किस तरीके से कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तो ऐसे में क्या मेरा जो ये कार्यक्रम है 2 बड़ी का आध्यात्मिक सत्संग, तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो ये बालाहेड़ी की जो समिति है ये मेरा सहयोग करे और जगह जगह जो हमारे समाज की बस्तियाँ हैं, जहाँ जहाँ समाज के जो हमारे छात्रावास है, समाज के और भी जो वो मंदिर है, तो वहाँ पर इस सत्संग का आयोजन हो। जैसा कि मैंने आपको सत्संग के कुछ अंश आपको सुनाया भी था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या इस कार्य में मेरा सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जहाँ तक पूरी कोशिश है, हम मेरी कार्यकारिणी से मिलकर मैं आपके सत्संग का सहयोग करूँगा और करवाऊँगा। इसमें बहुत गुणवान बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं जो नैतिकता और जिम्मेदारियों के साथ निभाई जाएगी। इससे आदमी के संस्कारों में अच्छाई आएगी। मैं इससे बहुत पसंद हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रकार से ये बात कही कि मैं आपका सहयोग करूँगा। क्योंकि मैं बहुत समय से ये देख रहा हूँ कि जो हमारे जो सबसे बड़े मंदिर है, जैसे दुर्बलनाथ जी का मंदिर हुआ, देवगिरी जी महाराज का मंदिर हुआ या पाड़ा पदमपुर का मंदिर हुआ, ये मंदिर तो है, लेकिन यहाँ से शिक्षा का जो संस्कारों का जो है ना सही प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2016 से मैं भी सत्संग सुनाने का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन इनकी तरफ से कभी भी कोई भी इस तरीके से वो नहीं आता कि भाई आप हमारे मंदिर में आइए और आप भी यहाँ पर अपने सत्संग का आयोजन करिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी मंडी समिति के द्वारा कम से कम महीने में एक बार वहाँ इन मंदिरों के अंदर एक सत्संग का आयोजन जरूर हो, तो जिससे लोगों को ये पता चले कि भाई हमारे समाज के अंदर भी इस तरीके से होते, क्योंकि संस्कार मिलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शिक्षा के आधार पर अगर हम रह जाएंगे तो बात नहीं बनने वाली है। शिक्षा और संस्कार ये दोनों चीज़ साथ साथ में चलनी चाहिए। अब अपना कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, अगर आप कोई बात रह गई हो तो वो बताएं। सत्संग के बारे में तो मैं थोड़ा सा एक भजन है जिसको गा सकता हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल गा सकते हैं। अगर आपको कोई भजन आता है
तो मैं तो ये चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को भजन गाकर जरूर बताएं। सतगुरु ऐसा चाहिए जी जैसे गढ़वा डोर, अज कांठ बसावे आप का, तुल्यावे नीर झको। ओ मेरे सतगुरु है रे दाता रे भाई, सतगुरु साचा जानिए, धन गुरु साचा जानिए। तपत मिटावे अंग की जी, करे दियशील शरीर भाई, तपत मिटावे अंग की, करे दियशील शरीर भाई। करम भरम पाछा दिया, करम भरम पाछा दिया, मेटा भयंकार भाई। काठ सुमरणी हाथ में जी, दीन परे वो बगाए भाई, सतगुरु साचा जानिए, धन गुरु साचा जानिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आपने भजन सुनाया। आपने गुरु महिमा का जो ये भजन गाया है, वाकई में बहुत ही अच्छा गाया। अब मैं आपसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में भी जानना चाहूँगा। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और हमारे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भारत रत्न, वास्तव में रत्न, जो हमारे SC ST को आज ऐसी स्थिति में बना कर गए हैं जो हम बोलने लायक हैं। हमें स्वतंत्रता है बोलने की, शिक्षा की, पढ़ने की, लिखने की, और संघर्ष करो, शिक्षा प्राप्त करो, संघर्ष करो और फिर उसका आनंद लो। ये वो अंबेडकर साहब ये कहते हैं, शिक्षा वह चीज़ है, एक शेरनी का दूध है जो जरूर पिएगा तो उसको धाड़ेगा। तो मैं अंबेडकर साहब को नमन करता हूँ और अंबेडकर साहब की जो भी बातें हैं वो हमारे सीखने लायक है, उनको नमन करना हमारी नैतिकता और फर्ज है। उन्हीं के कारण हम ये मानो कि हम चल रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं, नहीं जी नहीं सकते थे। अंबेडकर साहब को मैं बार बार नमन करता हूँ। अंबेडकर साहब के पद चिन्हों पर चलने की मैं सबको आग्रह करता हूँ। सब अंबेडकर साहब का अनुकरण करें, अंबेडकर साहब की सीख ले, और वही बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है। और सबसे श्रेष्ठ है मितव्ययिता के हिसाब से कर, जो वेस्टेज खर्चा भी नहीं करना चाहिए आदमी को, शिक्षा पर और अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर ध्यान रखते हुए अपनी चीज़ को संभाल के रखना चाहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बाबा साहब की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए लोगों को संदेश दिया। वास्तव में बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छी बातें बताकर गए हैं, जिनमें उनके 3 सिद्धांत बहुत ही सर्वोपरि है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 सिद्धांत जो इंसान अपने जीवन में अपना लेता है, जीवन में बहुत सफल होता है। बाबा साहब